नाइट में उल्लू की तरह जग करके जब आप ड्यूटी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रनिंग स्टाफ ही नाइट में ड्यूटी करते हैं। जब आप एक स्टेशन मास्टर बनते हैं तब भी आपको नाइट में ड्यूटी करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस तो है ही, लेकिन आपको उसके बदले रेलवे जो है कि सुविधाएं भी प्रदान करती है और सैलरी भी प्रदान करती है दोस्तों। आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी और अच्छा जॉब भी है जब आप एक बैग टांग करके आप लोगों में चढ़ने के लिए जाते हैं हजारों। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप जब रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर आते हैं, उसके बाद आपको रेलवे के द्वारा क्या क्या प्रदान सुविधाएं के रूप में करती है। तो दोस्तों, वीडियो जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब आप एक भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आप जो है कि सिर्फ एक जॉब नहीं लेते हैं, बल्कि आप एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेते हैं अपने कंधे पर, जिसमें कि आपके पीछे हजारों लोगों का जिम्मेदारी रहता है। तो दोस्तों, उसके बदले आपको जो है कि रेलवे क्या क्या प्रदान करती है सुविधाएं के रूप में, वो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताया हूं दोस्तों बारीकी से। तो कृपया वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि हर पॉइंट जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना होता है कि मैं भी भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनूं और ट्रेन को दौड़ाऊं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे ही आप अगर असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में भारतीय रेलवे में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद से ही आपको सुविधाएं रेलवे जो है कि प्रदान करना शुरू कर देती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला सुविधा, जो कि आप जैसे ही ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे। तो आप दोस्तों, जब ट्रेनिंग करने के लिए कहीं भी आपको भेजा जाता है तो वहां पर आपको रहने के लिए सुविधा मिलता है और खाने के लिए भी सुविधा मिलता है, और जितना किताब वगैरह होगा, बुक्स वगैरह, वो सारे प्रदान किए जाते हैं। और आपको स्टाइपेंड, जो कि उस समय सैलरी नहीं दोस्तों, ये स्टाइपेंड के रूप में आपको बेसिक और डीए मिलता है। जैसा कि ग्रुप सी का ये पोस्ट है, और ग्रुप सी का जो लेवल 2 है, लेवल 2 में आपको 19,900 बेसिक के रूप में, जो कि अभी 7वां वेतन के रूप में मिलता है। जब 8वां वेतन आ जाएगा तो इसको बढ़ा के कुछ ना कुछ बढ़ाया जरूर जाएगा, जैसा कि अच्छा खासा सैलरी हो जाएगा, उस समय आपका स्टाइपेंड भी अच्छा बनने लगेगा। तो दोस्तों, अभी जो आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा 19,900 प्लस डीए, जो कि डीए डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता होता है, जो कि अभी 55% मिल रहा है सबको। तो 55% जब आपको मिलेगा तो मोटा मोटी आपका जो स्टाइपेंड बनेगा वो 30,000 के रूप में बन जाएगा। और जब आपको वहाँ पर खाना मिलेगा, यानी कि आप जब ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे और वहाँ पर जो खाना का पैसा आपको खुद अपने पॉकेट से देना होगा, तो आप स्टाइपेंड से कुछ रुपया वहाँ पर दे करके आप आराम से खाना पीना खा सकते हैं। तो जब आप एक इंडिपेंडेंट ड्यूटी करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपका जो पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। और उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलती है आप को ये अभी मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक लोको पायलट को, और बहुत ही ज़्यादा चैलेंज भी झेलना पड़ता है। ये बात तो सही है दोस्तों, लेकिन जब आप एक बेरोजगार स्टूडेंट के रूप में रहते हैं तो उससे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता है। जब आप बेरोजगार होते हैं और जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं एक रोजगार पाने के लिए, तो दोस्तों वो जो चैलेंज है उससे बड़ा चैलेंज ये बिल्कुल भी नहीं है। और आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी और अच्छा जॉब भी है जब आप एक बैग टांग करके आप लोको में चढ़ने के लिए जाते हैं हजारों यात्रियों के बीच से, तब आपको अलग सा फील होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको जो है कि अलाउंसेस के रूप में क्या क्या मिलते हैं। तो आप जैसे ही मतलब आपको बेसिक जो है कि 19,900 रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप सी का लेवल 2 का जॉब होता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 19,900 का बेसिक दिया जाता है। और इसके ऊपर सारे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, बल्कि इसके 30% ऐड करके सारे अलाउंसेस मिलते हैं। क्योंकि एक रनिंग कर्मचारी जो होते हैं
जो फ्रंट कर्मचारी होते हैं दोस्तों, वो उनको जो है कि बहुत सारे चैलेंजेस तो सही बात है झेलना पड़ता है। इसके लिए आपको रेलवे कुछ कुछ सुविधाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि ये सैलरी के रूप में है, जिसमें कि अच्छी खासी सैलरी बन जाती है और % डीए जो भी होगा वो आपको मिलेगा। तो अगला जो अलाउंसेस है दोस्तों वो है रनिंग अलाउंस, जो कि एक रनिंग कर्मचारी या असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट का जो ये सैलरी है उसको बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो आपको रनिंग अलाउंस, जब आप एक गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो उसमें आपको पर किलोमीटर जो है कि कुछ रुपये का रेट उसमें फिक्स है, वो आपको प्रदान करती है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट का अलग है और लोको पायलट का अलग है। मेल ट्रेन के जो पायलट होते हैं उनका अलग है और पैसेंजर पायलट जो होते हैं उनका अलग है। तो सारे का कुछ अलग अलग कि इसमें जो है कि रेट रहता है। तो अगला जो इसमें अलाउंसेस है दोस्तों वो है सेल अलाउंस, यानी कि आप जब लोको में चढ़ते हैं, आप जब एक गाड़ी का चार्ज लेते हैं तो आपके पास एक ट्राई कलर का टॉर्च रहना बहुत ही अनिवार्य होता है, जिसमें कि आप लाल बत्ती, ग्रीन बत्ती और वाइट कलर का बत्ती जो जलता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपको गाड़ी चलाने के लिए। तो इसके लिए जो आपका सेल इसमें जो डालेंगे उसके लिए भी आपको अलाउंस प्रदान करते हैं रेलवे के द्वारा, जो कि कुछ अमाउंट इसका फिक्स किया गया है। तो दोस्तों अगला जो अलाउंस है ये है ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए, जो कि आपको अपना जहाँ भी क्वार्टर है या फिर आप रेंट पे रहते हैं वहाँ से आपको ड्यूटी जाने और आने के लिए भी आपको पैसा मिलता है रेलवे के द्वारा। ये भी बहुत ही अच्छा सुविधा आपको प्रदान किए जाते हैं। अगला जो अलाउंस है दोस्तों वो है एचआरए का। अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आपका जो रेंट लग रहा था बाहर में वो नहीं लगेगा, लेकिन आपको अच्छा खासा क्वार्टर मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आपको XYZ सिटी के रूप में आपको कुछ न कुछ अमाउंट फिक्स किया रहता है, जिसमें 8%, 16% और 24%, अभी 10%, 20% और 30% हो गया है, जो कि आपको ये रुपया बेसिक का 30% ऐड करके मिलता है। तो अगला जो इसमें जो अलाउंस है दोस्तों वो है ड्रेस अलाउंस। आपको साल भर में एक बार जो है कि ड्रेस अलाउंस भी प्रदान किया जाता है, जिसमें आप अपना ड्रेस को जो आपका ड्रेस होता है, अभी जो लोको पायलट का ड्रेस है, आसमानी कलर का शर्ट और नेवी ब्लू पैंट, ये आपको सिलाने के लिए जो है कि रेलवे के द्वारा पैसा प्रदान किया जाता है। अगला है दिवाली बोनस, जो कि आपको या तो कहीं दुर्गा पूजा में मिलता है, कभी कभी दिवाली के पहले मिलता है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा जो है कि फैसिलिटी रेलवे के द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि ये जो है कि हर कर्मचारी को, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं, उनको मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रनिंग कर्मचारी को ही मिलता है। ये जो कि नेशनल पेंशन स्कीम जो कि आपको एक प्रदान किया जाता है, ये बहुत ही अच्छा सुविधा है। पहले ये ओपीएस जो था पेंशन स्कीम, अभी इसको न्यू नेशनल पेंशन स्कीम कर दिया गया है, जो कि आपका पैसा को जो है कि स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है और उसके बाद आप जब रिटायर करते हैं तब जो है कि आपको वो पैसा आपको मिलता है कुछ 50% करके। तो दोस्तों इसमें जो है कि आपको आपका जो बेसिक का 10% कटता है और रेलवे के द्वारा आपको 14% मिलता है। उसके बाद जितना भी पैसा दोनों को ऐड करके होता है वो हर मंथ आपके एनपीएस खाते में जमा होती है, जो कि आप नाइट में उल्लू की तरह जग करके जब आप ड्यूटी करते हैं, जब कोई रेल कर्मचारी जग करके ड्यूटी करता है तो सारे रेल कर्मचारी जो नाइट में ड्यूटी करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रनिंग स्टाफ ही नाइट में ड्यूटी करते हैं। जब आप एक स्टेशन मास्टर बनते हैं तब भी आपको नाइट में ड्यूटी करना पड़ता है, जो कि शेड्यूल ड्यूटी है। जब आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तब भी आपको नाइट में, जब आपको जेई में ज्वाइन करते हैं तो भी आपको नाइट ड्यूटी, बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों जिसमें कि नाइट ड्यूटी नहीं है, जो कि ऑफिशियल जॉब है। लेकिन उसके अलावा जो भी लाइन में ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ट्रेन तो 24 घंटा चलती है, तो आपको नाइट ड्यूटी बहुत सारे पोस्ट में करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रनिंग कर्मचारी ही नाइट ड्यूटी करते हैं। तो आपको उसके लिए रेलवे जो है कि एनडीए प्रदान करती है, नाइट ड्यूटी अलाउंस प्रदान करती है। ये एक अलाउंस है जो कि आपको सैलरी में इंक्रीज कराता है।
तो अगला जो अलाउंस है दोस्तों वो है NH, यानी कि नेशनल हॉलीडे। जब आप दिवाली और होली नहीं मना पाते हैं, ये सबसे बड़ा जो है कि कष्ट या चैलेंज बोल सकते हैं, जो कि एक रनिंग कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी के लिए जो कि रेलवे में है और वो नहीं मना पाते हैं, तो उसके लिए भी रेलवे जो है कि ये चीज़ प्रदान करती है, जो कि नेशनल हॉलीडे के रूप में आपको इसका सैलरी में ऐड करके दिया जाता है। अगला जो अलाउंस है दोस्तों वो है ओवर टाइम, जो कि रनिंग कर्मचारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला अलाउंस है। लेकिन अब जो है कि ये अलाउंस नहीं बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा अब जो है कि रनिंग कम हो चुका है। अब ओवर टाइम नहीं के बराबर बनते हैं, जो कि 14-14 दिन का रोस्टर में बांट दिए जाते हैं। और 14 दिन के अंदर अगर आपका 104 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी हो जाता है, तब आपको 104 घंटे के ऊपर जो है कि आपका ओवर टाइम माना जाएगा और उसके ऊपर आपको जो है कि अलाउंस मिलता है। लेकिन अभी जो है ये अलाउंस नहीं के बराबर मिलता है। तो ये अच्छा ही बात है दोस्तों कि आपको ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ता है, तो उसके लिए आप को प्रॉपर रेस्ट मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ही चीज़ है। अगर आपको काम करवाती है सरकार, तो आपको जो है कि रेलवे आपके लिए पैसा भी देती है। तो अगला जो अलाउंस है दोस्तों वो है एडुकेशन अलाउंस, जो कि आपके 2 बच्चे के लिए ये लागू होता है, जो कि हर मतलब ये एक एनुअली मिलता है, जो एक बच्चे को 27,000। और अगर आप हॉस्टल का सुविधा में बच्चे को दिए हैं, डाले हैं, तो आपको हॉस्टल के रूप में यह जो कि साल का 80,000 के आसपास ये एनुअल के रूप में मिलता है एक बच्चे के ऊपर। अगर आपका एक बच्चा स्टार्टिंग में होता है और बाद में जो है कि ट्विंस हो जाते हैं, यानी 3 बच्चे हो जाते हैं, तो आपको 3 बच्चे के ऊपर जो है कि ये लागू होता है। तो दोस्तों ये सारी सुविधाएं हैं जो कि रेलवे एक रनिंग कर्मचारी को प्रदान करता है दोस्तों। तो अगला जो बात करते हैं सुविधा के रूप में वो है CUG सिम, जो कि CUG सिम जो आपको कहीं एयरटेल और कहीं जियो का प्रदान किया गया है। इसमें आपका ये पोस्टपेड होता है और इसमें जो है कि अनलिमिटेड 5G, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी इसमें रहता है। अगर इसमें पर डे 1 GB देता है, लेकिन 1 GB आप अगर यूज नहीं करते हैं तो वो अगले दिन ऐड हो जाता है। अभी भी मेरे सिम में 250 GB के आसपास जो है कि पड़े हुए हैं, क्योंकि ये पर डे ऐड होते रहता है। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो ये ऐड हो जाता है। तो ये भी एक सुविधा है दोस्तों। अगला जो है यह है PL, जो मेल के लिए PL यानी कि पैटर्निटी लीव। जब आपको बच्चा होते हैं तो फिर उसके लिए जो है कि लीव मिलता है आपका बच्चे को देखभाल के लिए 15 दिन का मेल के लिए, ये मेल कर्मचारी को मिलता है। और अगर कोई महिला कर्मचारी है तो उनके लिए जो है कि ये 6 मंथ का मिलता है। और एक होता है CCL, जो कि चाइल्ड केयर लीव, जिसमें 2 साल को महिला का लीव मिलता है, जिसमें 1 साल का जो है कि फुल पेमेंट मिलता है और 1 साल का जो है कि कुछ 50% जैसा कट के मिलता है। तो ये भी एक रेलवे के द्वारा बहुत ही अच्छा सुविधा प्रदान किया जाता है। पास की बात करें तो पास में अगर आपका 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपका एज ए सीनियर ALP में या ALP में या LPG में, किसी में भी अगर आपका ड्यूटी पीरियड 5 साल कंप्लीट होता है, तो आपका पास जो है कि और भी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं उसमें। उसके बाद आपको ज़्यादा पास मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं दोस्तों। और एक एक्स्ट्रा सुविधा जो कि असम में हम लोगों को प्रदान किया जाता है रेलवे के द्वारा, जो कि स्पेशल अलाउंस के रूप में है, जो कि बेसिक का 10% मिलता है। और यहाँ पर जो है कि पास भी एक एक्स्ट्रा पास मिलते हैं यहाँ पर। तो ये सारी सुविधा हर जगह जो है कि उपलब्ध नहीं होते हैं, हर रेलवे जोन में उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। और अगला सुविधा रनिंग स्टाफ के लिए बोले दोस्तों, तो ये है जब आप ड्यूटी गाड़ी लेकर के कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको रनिंग रूम की सुविधा मिल जाती है, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और आप अगर खाना पीना वहाँ पर कहीं कहीं जो है कि सब्सिडी मील की सुविधा, जो कि 5 रुपये से 7 रुपये के अंदर जो है कि नाश्ता और खाना पीना सब कुछ खाने लायक एक अच्छा जो है कि हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तेल और मसाला वाला खाना जो है कि रेलवे प्रदान नहीं करती है। एक सादा सादा जो है कि खाना रेलवे के द्वारा प्रदान किया जाता है एक कर्मचारी को, ताकि उसका जो है कि हेल्थ अच्छा रहे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं कहीं ये सुविधा नहीं भी है, जैसे हमारे यहाँ पर ये सुविधा सब्सिडी मिल वाला नहीं है, जिसमें कि आपको खुद से जा कर के राशन ला करके देना है और खुद से मतलब वहाँ पर बनाने के लिए दे देना है, तो वो बना करके आपको दे दिया जाएगा। और रहने की बात करें तो एसी रूम और अच्छे साफ सुथरे बेड वगैरह प्रदान किए जाते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। ये पास और पीटीओ की सुविधा है, जो कि एक रनिंग कर्मचारी को अदर कर्मचारी के मुकाबले 2 लेवल ऊपर करके पास और पीटीओ की सुविधा मिलती है, जिसमें कि आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं एज ए एएलपी तो आपको 2 सेट प्रिविलेज पास यानी पीटीओ जो कि पूरा फ्री होता है, जाने का और आने का पूरा आपको फ्री में पास के द्वारा आपको टिकट मिल जाता है। और पीटीओ जो कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है, जिसमें 1/3 पैसा आपके लगते हैं और 2/3 जो है कि सरकार पेड करती है। मान लीजिए अगर टिकट का रेट 600 रुपया है तो आपको 200 रुपया ही उसमें लगना है और आप यात्रा कर सकते हैं, जो कि 4 सेट रहता है इसमें, यानी कि आने जाने का 8 सेट। और जब आप एक सीनियर एएलपी बन जाते हैं, यानी आपका प्रमोशन लेवल 4 में हो जाता है, 2 या 3 साल के बाद जो है कि ये हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो है कि ये सेकंड एसी में आप जो है कि टिकट आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका लेवल 6 के ऊपर जो है कि आपको ये पास और पीटीओ अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप जो है कि सेकंड एसी तक आप पास का उपयोग कर सकते हैं। और अगली सुविधा की बात करें दोस्तों, तो ये है मेडिकल की सुविधा, जो कि एक बहुत ही रेलवे के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध है, जो कि आपके हेडक्वार्टर के आसपास में ही कहीं मेडिकल हॉस्पिटल होता है, जहां पर आप फ्री में जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। आपका अगर छोटा मोटा भी कोई परेशानी, फीवर वगैरह आ जाता है, तो आप जाकर के फ्री में डॉक्टर से मिल सकते हैं और मेडिसिन आपको प्रदान किया जाएगा। और अगर कहीं आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप रेलवे जो है कि कोई अच्छा हॉस्पिटल जो बाहर में प्राइवेट है, जैसे अपोलो वगैरह है, सारे से अटैच रहते हैं और आपको वहाँ पर जो है कि इलाज के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो कि आप मेडिकल की सुविधा और पास की सुविधा में जो आपका जो फैमिली है वो भी कवर करते हैं। और दोस्तों फैमिली की बात करें तो इसमें जो कर्मचारी होते हैं वो और उसके वाइफ और उसके बच्चे ही कवर होते हैं, लेकिन अगर उसके पिताजी नहीं है तो उसके माताजी भी इसमें कवर हो जाते हैं। वो है रनिंग कर्मचारी के लिए, जो कि लीव अलाउंस के रूप में होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप अगर छुट्टी में घर जाते हैं तो आपको लीव अलाउंस के रूप में भी कुछ रुपये जो है कि आपको मिलते हैं, जो कि अमाउंट कम होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुपया जो है कि आपको लीव अलाउंस के रूप में दिया जाता है। और अगर आपका लीव की बात करें, छुट्टी की बात करें, तो उसमें आपको 10 CL और 30 जो है कि LAP और 20 LHAP आपको मिलते हैं। LHAP जो होते हैं ये आपको मेडिकल, जब आपका फिटनेस खराब हो, तबीयत खराब हो, तब आप इसको सिक के रूप में यूज कर सकते हैं। बाकी आपको एक साल में 40 लीव जो होते हैं, 10 CL और 30 LAP, ये आपको घर जाने आने के लिए ये आपको छुट्टी के रूप में प्रदान किया जाता है। और मान लेते हैं अगर आप ये सारी ये छुट्टी आपका मान लीजिए कि बच गया, तो आपका जब रिटायर होने लगेंगे उस समय अगर आपका 300 LAP अगर बच जाते हैं, 300 LAP का आपको एवरेज जो पैसा बनता है वो आपको रिटायरमेंट के समय जो है कि मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के रूप में हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है कि रेलवे के द्वारा दोस्तों, एक जब आप एक रनिंग कर्मचारी ALP के रूप में बनते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप रनिंग कर्मचारी के अलावा अगर अदर कर्मचारी बनते हैं, जो कि 10th और ITI के बेसिस पे बनते हैं, तो आपको 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार रुपया मिलता है। लेकिन इसमें अगर आपको ड्यूटी हार्ड है, यानी कि आपको चैलेंज झेलना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार जो है कि आपको पैसा भी प्रदान करती है, आपको उसका सुविधा भी प्रदान करती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इतना भी ज़्यादा चैलेंजेज और हार्ड नहीं है ड्यूटी कि नहीं कर पाए, इतना लोग कर ही रहे हैं, मैं भी कर ही रहा हूँ, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, टाइम भी प्रॉपर मिल जाता है, बस आपको टाइम का यूटिलाइज करना है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि टाइम मतलब इतना मिल जा रहा है कि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, एडिट भी कर पा रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा भी रहा हूँ। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को जो भी तैयारी
कर रहे हैं एक एएलपी बनने के लिए, और जो स्टूडेंट है अभी जो कि आईटीआई कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है और वो चाहते हैं कि मैं एक एएलपी बनूं, तो दोस्तों आप बिल्कुल बन सकते हैं। आप ये रास्ता चुन सकते हैं और एक अच्छा खासा सैलरी आप पा सकते हैं दोस्तों। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस तो है ही, लेकिन आपको उसके बदले रेलवे जो है कि सुविधाएं भी प्रदान करती है और सैलरी भी प्रदान करती है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो दोस्तों, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ कमेंट है, आपका कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।